तो हम स्टार्ट करते हैं आज एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल के अंदर सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, इसे बोला जाता है टाइटल बार। और साथ में कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हो तो उसका नेम ऊपर शो ही होगा। साथ में बुक 1 लिखा हुआ है, तो ये अननेम्ड फाइल है। जैसे कि एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, तो इसीलिए अननेम्ड फाइल के अंदर आपको बुक 1 शो हो रहा है। राइट में 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मिनिमाइज़ है, जिससे हम एक्सेल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वापस हम उसे वहीं से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज़, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को छोटा-बड़ा कर सकते हो। तो इससे ये और या आप डबल क्लिक करके भी स्क्रीन को छोटा-बड़ा कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आ जाता है क्लोज़, जिसमें हम एक्सेल को क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं साइड में आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कहा जाता है टैब्स। टैब्स के नीचे जो आपको शो हो रही हैं कमांड्स, इन्हें बोला जाता है रिबन। रिबन के अंदर क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं जिससे रिबन क्लोज हो जाता है। तो डबल क्लिक करके ही आप उसे ओपन कर सकते हो, जिससे वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइट कलर की एक लेयर आ रही है, इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। इसे फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर शो होता है। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया, 3+3 किया, तो यहाँ आपको कर्सर यहाँ शो करेगा कि 3+3 जो 6 आंसर है वो हमारा कैसे शो हो रहा है, और साथ में ही सेल एड्रेस शो करेगा। नीचे हम चलते हैं, इसी के साथ ही ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं, ये 2 स्क्रॉल बार होते हैं। स्क्रॉल बार में एक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड एक है वर्टिकल वर्टिकल स्क्रॉल बार है। एंड नीचे जो आपको शो हो रहा है रेडी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इसे बोला जाता है स्टेटस बार। हम एक्सेल को 400% तक जूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे रह गए रो एंड कॉलम्स, जो आपको ABCD लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये होते हैं कॉलम्स। इस तरीके से कॉलम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसे बोलते हैं रोज। तो ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। जब आप मैं कर्सर रख रही हूँ कहीं पर भी, तो आप ये देख रहे हो वहाँ एक बॉक्स बन रहा है। रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनता है, तो ये जो बॉक्स बन रहा है इसे बोलते हैं हम सेल, जो बना होता है रो एंड कॉलम से। शीट के अंदर कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, तो आप उसे ए और 1 के बीच में आप देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है, तो आप डबल क्लिक करिए तो उसके ऊपर ही यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रो एंड कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के अंदर हम। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डाउन एरो से आप ये देख सकते हैं कितने लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे, जिससे आप देख सकते हैं हमारी टोटल रोज कितनी होती हैं। कंट्रोल अप एरो से हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जिससे हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कंट्रोल राइट एरो से हम लास्ट कॉलम एंड लास्ट फर्स्ट रो लेफ्ट कॉलम से लेफ्ट लेफ्ट एरो से। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे देख लीजिए, आपको शीट्स दिखाई दे रही है, शीट 1 2 3। इस अकॉर्डिंग यहाँ आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर शीट्स में इतने रो कॉलम्स होते हैं। तो मैं इसमें शीट बनाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा। कंट्रोल और स्क्रॉल से आप जूम कर सकते हो। अगर सिस्टम की साइड करोगे तो उस अकॉर्डिंग वो स्क्रॉल हो जाएगा, तो अपनी साइड करोगे वो थोड़ा जूम आउट होने लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया इसके अंदर सीरियल नंबर। अब मैं इसमें एक टेबल बना रही हूँ, आप कोई भी टेबल ले सकते हो। सब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने सब्जेक्ट रखने हैं। और उसके बाद आज हम इसमें करेंगे कि उसकी टोटल कैसे निकालना है उसका, और उसकी एवरेज कैसे निकालनी है। तो हमने देखा जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ज़ूम हो गया है, तो हम उसे थोड़ा-सा कम कर लेते हैं, तो यहाँ से, ताकि हमें मैटर दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मैंने लिखा, 1 लिखने के बाद आप कॉर्नर पे कर्सर रखिए। कर्सर 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, तो आपको प्लस जो कर्सर दिखाई दे रहा है, वो सिलेक्ट करने के काम आता है। किसी भी मैटर को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर इस टाइप के कर्सर का आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए कॉर्नर पे एक प्लस दिखाई दे रहा है। ये होता है किसी भी फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए। अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो आप काउंटिंग्स लिख सकते हैं। अदरवाइज विदाउट कंट्रोल आप उसे ड्रैग करते हैं तो उसमें सेम वैल्यूज फिल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए थर्ड कर्सर हमारा आता है, इसके ऊपर मैं जब कर्सर रखती हूँ तो एरो बने हुए आते हैं, ये आती है बाउंड्री।
जैसे इस तरीके से आप इस मैटर को मूव कर सकते हो, कहीं पे से भी उठाकर उसे वहाँ से मूव करवा के ले जा सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे नेम लिखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लास के लिए। लाइक मैंने क्लास लिख दिया 12th और मैं इसे ड्रैग कर रही हूँ। अगर मैं इसे विदाउट कंट्रोल ड्रैग करती हूँ तो आप ये देखिए कि ये इंक्रीज हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए एक्सेल में 2 टाइप का मैटर होता है, एक टेक्स्ट होता है और एक नंबर। टेक्स्ट मैटर जो है वो लेफ्ट साइड शो करेगा और जो नंबर है वो राइट साइड। तो जो हमारा 12th है वो कहाँ शो कर रहा है? लेफ्ट साइड। इट मीन्स वो टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। आप इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो ये सिंपल ही वैल्यू शो कर देगा, आपको सीधा डायरेक्टली उसे ले आएगा। उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर मार्क्स देना। मार्क्स आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें दे सकते हो। सब्जेक्ट्स आप जितने मर्जी ले सकते हो, मैंने यहाँ 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसका टोटल निकालना है हमें। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिया फर्स्ट कैंडिडेट रिया है, उसके मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो सम। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसका टोटल होके और आ जाएगा। जब आप किसी भी कैंडिडेट का टोटल एक बार निकाल लेते हैं तो आप उसके कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल है वो अपने आप ही निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एवरेज पर। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल का यूज किया जाता है। तो मैंने इज इक्वल लगाया, सामने टोटल सेलेक्ट किया। जब आप टोटल को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि I2 समथिंग लिखा रहा है, कोई 12 भी कहता है। तो इसमें क्या है, आप ये देखिए कि जो कॉलम नंबर है वो I है और जो रो नंबर है वो 2 है। तो इट मीन्स I2 नेम से सेल एड्रेस शो कर रहा है। डिवाइड का साइन शो करेंगे, कितने सब्जेक्ट्स है, 5 है। आप जितने सब्जेक्ट लोगे उतने से ही उसे डिवाइड करोगे। तो डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने। सिंपल है। उसी तरीके से हम डबल क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, सभी की एवरेज और शो कर देगा हमें। सिलेक्टेड मैटर है। सिलेक्टेड मैटर के आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये हमारी टेबल रेडी हो गई है। तो आप यहाँ से आप किसी भी मैटर का जो भी मैटर सेलेक्ट करोगे उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। साइज बड़ा छोटा कर सकते हो इस तरीके से। एंड साइज इंक्रीज कर सकते हो, साइज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बोल्ड। डार्क करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हैं, बी फॉर बोल्ड। आई फॉर इटैलिक, तिरछा करने के लिए यूज किया जाता है। यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन में आप सिंगल लाइन भी ले सकते हो और डबल लाइन भी ले सकते हो। एंड उसके बाद है ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के, जैसे कि सिलेक्टेड मैटर के बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर हमारा मैटर ऑफ टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, जिसे आप फॉन्ट को कलर दे सकते हो। अब जैसे कि मैंने कुछ मैटर को कलर दे दिया है, अब आप ये देखिए कि इसमें रोज एंड कॉलम्स हाइड हो गई, शो नहीं हो रहे ना पीछे लाइंस। तो आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और कमांड लगा दीजिए यहाँ पर, ये है बॉर्डर। यहाँ जाकर आप उस बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे ऑल बॉर्डर्स करेंगे। अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं, आप जो भी लेना चाहो ऑल बॉर्डर्स करेंगे, जिससे क्या होगा, बॉर्डर में इंसर्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम इसे आज सेव करते हैं। सेव करना है आपको फाइल पर जाकर और किसी भी नाम से आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।